अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। याबदूदों का एक ऐसा अमल बता रहा हूँ, जिसे अगर एक काली मिर्च के दाने के ऊपर पड़ा जाए, सिर्फ़ 21 मर्तबा, और उस दाने को बताए गए तरीके के मुताबिक अमल मुकम्मल कर लिया जाए, तो ये मोहब्बत के ताकतवर तरीन अमलियात में से एक अमल बन जाता है। एक दिन का अमल है, इसे नियत करके ये किया जाता है कि मैं एक दिन का चिल्ला कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसे चिल्ला बना के करना है, तन्हाई में बैठ के करना है, किसी के सामने हरगिज़ नहीं करना, बता के हरगिज़ नहीं करना है, और फ़ायदा हो तो इसके बारे में ज़िक्र किसी से नहीं करना। किसी को आगे दिया जा सकता है, लेकिन अपना तमाम वाक़या या सूरत-ए-हाल बता के दिया जाए तो फिर फ़ायदा नहीं होता, वैसे जिसको मर्ज़ी आगे दे सकते हैं। इस अमल के बाद जब आप करते हैं, तो दूसरे इंसान से जो चाहे वो करवाया जा सकता है। मोहब्बत बढ़ाई जा सकती है, कोई बात नहीं मान रहा वो बात मनवाई जा सकती है। अगर दूर है तो पास बुलाया जा सकता है। अमल बहुत ख़ास है, लेकिन इसमें जैसे मैंने बता दिया कि नियत ये की जाती है कि जैसे मैं चिल्ला करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, फिर असल इसका फ़ायदा ज़ाहिर होता है। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पे ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको इस चैनल के मुजर्रब तवीज़ात और वज़ाइफ मिलते रहें। और अपना मसला ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें ताकि जो भी मसला हो उसके बारे में अमल बताया जा सके। अमल जब शुरू किया जाता है, काली मिर्च को जब अमल 21 मरतबा पढ़ लिया जाता है या वदूदो, तो इसे आग में जलाना लाजमी होता है। जैसे मैंने बताया कि इसे तन्हाई में बैठ के किया जाता है, किसी के सामने नहीं किया जाता। अगर सामने किया जाए तो फ़ायदा नहीं होगा। चिल्ला बना के किया जाता है, और एक दिन का चिल्ला जब कह के आप करते हैं, जिस मकसद के लिए करते हैं, इंसान हज़ारों मील दूर हो, तो फिर भी एक काली मिर्च के दाने की ताकत से और इस वजीफे की बरकत से इंसान आपके पास हाजिर होता है और जो हुक्म दिया जाए वो करता है अल्लाह के फजल से। तो इसको यकीन से एक दफ़ा लाजमी करना है। आग जिसमें इसे जलाया जाता है, चूल्हे पे भी जलाया जा सकता है, मोमबत्ती पे, दिए पे, माचिस से जलाना ज़रा काली मिर्च को मुश्किल हो सकता है, इसलिए जलती आग में भी इसे फेंका जा सकता है। जैसे सर्दियाँ हैं आजकल, तो जलते हुए कोयलों में भी इसे जलाया जा सकता है, लेकिन किसी के सामने फेंकना, अगर ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे इसे जलाना मुनासिब नहीं होता। फिर इसकी ताकतें वो असर नहीं कर पाती अगर एक दो कोई देख ले। इसमें या वजूदों का जो मोहब्बत के वज़ाइफ में एक बादशाह अमल है, उसका ज़िक्र किया जाता है या वजूदों के ज़रिए, और अल्लाह से मदद मांगी जाती है। जब या वजूदों कह के काली मिर्च को अपने हाथ पे या सामने रख लिया जाता है, 21 मरतबा पढ़ा जाता है, अपनी हाजत जो भी हो याद की जाती है, और इस एक काली मिर्च के दाने को आग में जला दिया जाता है, तो ये ऐसा अमल है जो उसी वक़्त असर करता है। इसमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अगले दिन दोबारा अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ऐसा अमल भी नहीं है जिसकी बार-बार ज़रूरत पड़े। जिस मकसद के लिए करेंगे, अगर अल्लाह के फज़ल से उसमें कामयाबी मिलती है, तो दोबारा इस अमल को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर फ़ायदा हो जाए, तो सामने नज़र आ जाता है कि इससे फ़ायदा हो गया। अगर फ़ायदा नज़र ना आए, वैसे चांस वो कम होते हैं कि ना आए, तो फिर इस अमल से फ़ायदा नहीं होगा चाहे 10 दफ़ा करेंगे। तो अल्लाह के फज़ल से फ़ायदा होगा, यकीन से करें, यकीन से करेंगे तो अल्लाह की ज़ात, जो लोग अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं, अल्लाह की ज़ात कभी उस इंसान को खाली नहीं लौटाती। तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे रख के अमल करेंगे, उस ज़ात से मदद मांगेंगे, तो अल्लाह मदद करेगा। अमल जो है ये, जैसे मैंने पिछला अमल भी अमलियात सूफिया से बताया था, किताब का नाम है, तो इसको भी अमलियात सूफिया से मैं बता रहा हूँ, और अल्लाह के फजल से फ़ायदा हो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, ना फ़ायदा हो फिर भी बताएं, और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना कभी भी ना भूलें।
دونوں صورتوں میں اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کیا کریں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ باقی دوبارہ گزارش ہے، عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ باقی یہی دعا ہے کہ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کی پریشانی دور ہو، مصیبت دور ہو، اور جو بھی نیک حاجت ہے اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کر دے۔ جو بچے بچیاں کسی خاص جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہو پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں یا کوئی راضی نہیں ہو رہا، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، بچے بچیوں کے نہیں رشتے ہو پا رہے، اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ جن کی ازواجی زندگی میں دکھ ہیں، اللہ وہ دکھ دور کر دے۔ جو بے روزگار ہیں، برکت نہیں ہے اس میں، اللہ ان کو اچھا روزگار دے، برکت دے دے۔ بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ انہیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔